आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सुबह सवेरे शुक्रवार 24 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। सिवनी जिले की स्थानीय खबरें इस प्रकार हैं। सिवनी में एक लूट की घटना घटी है। लखनादौन पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लखनादौन थाना के अंतर्गत 4 लेन पर मड़ई घाट में ये घटना घटी है। 2 किसान 2 पहिया वाहन से जा रहे थे। 2 अज्ञात वाहन सवारों ने धारदार हथियार दिखाकर उनके पास रखे, उनके बैग में रखे 49,000 रुपये उनसे छीन कर भी भाग गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किसानों ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके अनुसार लखनादौन से वे किसानी के कार्य, वर्तमान में खेती किसानी का काम चल रहा है, उनके द्वारा 49,000 रुपये निकाल कर वे गणेशगंज के पास अपने ग्राम सेलुआ जा रहे थे। इसी बीच 4 लेन पर अज्ञात लुटेरों ने उनसे धारदार हथियार दिखाकर पैसे लूट लिए गए। घटना की सूचना मिलते ही सिवनी बाईपास से लखनादौन तक सड़क पर पुलिस की गश्ती तेज हो गई और पुलिस बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल लुटेरे पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा जानकारी दी गई है कि शुक्रवार को बृहस्पतिवार 23 जुलाई को प्राप्त ICMR जबलपुर की रिपोर्ट में दूमा की एक 22 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है। उक्त महिला 20 जुलाई को पॉजिटिव पाई गई। 52 वर्षीय महिला के परिवार की सदस्य है। जिले में अब कोरोना के कुल 9 एक्टिव केस वर्तमान में हैं, ऐसा प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बताया गया। कोरोना के संक्रमण के चलते वस्तुतः 8 बजे रात के बाद आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। 8 बजे बाजार बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश हालांकि काफ़ी पहले दिए गए थे, पर प्रशासनिक ढील के कारण बाजार 8:30 और 9 बजे तक खुल रहे थे। 2 दिनों से बुधवार और बृहस्पतिवार को पुलिस के द्वारा हूटर बजाते हुए दुकानदारों को ताकीद किया जा रहा है 8 बजे दुकान बंद करने के लिए। बृहस्पतिवार को भी रात लगभग 8:15 बजे बारापत्थर में हूटर बजाती हुई 2 पुलिस के वाहन और एक नगरपालिका का वाहन निकला। उद्घोषणा लगातार जारी रही। दरअसल प्रशासनिक कुछ ढील महसूस की जा रही है पिछले लगभग 1.5-2 महीने से, जिसके चलते बाजारों की हालत, ना वहाँ शारीरिक दूरी बरकरार रखी जा रही है, ना ही मास्क का उपयोग लोग कर रहे हैं। लोगों को समझाइश देने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। रोको टोको अभियान भी सिवनी में बहुत ज़्यादा फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। शहर के चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में अस्वच्छता बहुत व्यापक पैमाने पर हावी है। वैसे तो संपूर्ण सिवनी शहर में अस्वच्छता दिख रही है। सुलभ कॉम्प्लेक्स आज़ाद वार्ड का जो है सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह वहाँ से सारे के सारे हटाकर सामुदायिक मंगल भवन बनाए जाने से इस भवन में रहवासियों के लिए शौचालय बनाए जाने से वर्षों पुरानी समस्या से निजात मिल सकती है। यहाँ मंगल भवन का सेप्टिक टैंक लगभग 2-3 सालों से उसका ढक्कन टूटा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार 2-3 सालों से इस बात को उठाती आ रही है, पर नगरपालिका परिषद के कानून में जू नहीं रह रही। आलम तब है जब वर्तमान में कोई भी चुनी हुई परिषद अस्तित्व में नहीं और नगरपालिका परिषद के प्रशासक कोई और नहीं, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग हैं।
जिले के प्रशासनिक अमलों में एक बात बहुत तेजी से चल रही है, एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। कुछ प्रशासनिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जिले के एक विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा अपने मातहतों को यह कहकर बार बार उनसे कुछ अनैतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही, जैसा सूत्रों का कहना है कि उक्त अधिकारी के द्वारा लगातार एक बात कही जाती है कि मकान बना लिया है, उसका अब पैसा बाकी है, इसलिए कुछ बढ़ाकर पैसे दिए जाएं। इस तरीके की चर्चाएं जिले के एक प्रशासनिक प्रमुख, किसी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं, किसी विभाग के प्रमुख हैं, उनके द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों को इस तरीके की बात कही जा रही है। जिनके बारे में ये बात कही जा रही है, ये बात भी सूत्रों ने बताया कि जिनके बारे में ये बात कही जा रही है उनकी कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा चर्चित और विवादित रही है। इसके पूर्व जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अढ़ायच के कार्यकाल में उक्त अधिकारी को मुख्य धारा से लगभग अलग उपेक्षित रखा गया था, पर वर्तमान में वे अधिकारी फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा 23 जुलाई को कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अन्य जिले एवं अन्य राज्यों से पहुंचे व्यक्तियों, होम तथा शासकीय क्वारंटाइन में रखे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही गत दिवस ट्रू नॉट मशीन जांच किए गए संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों तथा ICMR भेजे गए नमूनों की जानकारी भी उनके द्वारा प्राप्त की गई। सिवनी नगरीय क्षेत्र में भैरवगंज के कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा अन्य राज्य की यात्रा से लौटने के उपरांत भी होम क्वारंटाइन का पालन न करते हुए नगर के कई स्थानों का भ्रमण पाए जाने को लेकर संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए। उन्होंने होम क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों से 100% क्वारंटाइन का पालन किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों एवं जिलों की यात्रा से वापस आए यात्रियों के साथ ही अन्य व्यक्तियों की रैंडम सैंपलिंग हेतु दिशा निर्देश दिया गया। ये वास्तव में बहुत एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। रैंडमली अगर सैंपलिंग की जाती है, रैंडमली अगर जांच की जाती है तो निश्चित तौर पर इसके बेहतर प्रतिसाद सामने आ सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को वेक्टर जनित मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को नियमित फॉगिंग किए जाने और संपूर्ण नगरीय क्षेत्र के भ्रमण कर जल भराव वाले स्थानों का चिन्हांकन कर आवश्यक सुधार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने नगरीय क्षेत्र के नाले नालियों की नियमित साफ सफाई हेतु भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया। यहाँ एक बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय होगी कि नगरपालिका परिषद की फॉगिंग मशीन शायद ही कभी इसका शोर या इसका धुआं शायद ही कभी लोगों ने सुना या देखा हो। इस मशीन को कभी कभार महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंतराल में एक आध बार ये फॉगिंग मशीन सड़कों पर दिखाई देती है। इसमें उपयोग किए जाने वाले रसायन और अन्य डीजल आदि का नियमित भुगतान भी किया जा रहा है, ऐसा नगरपालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जानकारी देते हुए बताया। प्राधिकृत उर्वरक एवं उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा चौक से कृषि केंद्र छपारा के उर्वरक जिंक टेड पाउडर निर्माता कंपनी एग्रोफॉस लिमिटेड के एक लाट को प्रतिबंधित किया है। जिले में अब तक 507.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। 1 जून से
23 जुलाई तक जिले में कुल 4058.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल 1 जून से 23 जुलाई 2019 तक कुल 2179 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के स्थानीय स्तर के समाचार अगर आपको पसंद आ रहे हो, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के वीडियोस, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम की जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन सभी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। स्थानीय स्तर का बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।